में ही 1 घंटे में 300 पृष्ठों की पुस्तक पढ़कर उसे एक पृष्ठ सहित उसे याद रख लेते थे। यह ध्यान की महिमा है। जब हम किसी कार्य को 100% उसी में डूबकर करते हैं तो वह इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ होता है। ओशो भी इसी विद्या का पालन करवाना चाहते थे कि जो भी कर रहे हो उसे सर्वश्रेष्ठ करो, जो कर रहे हो उसी में डूब जाओ, इसी क्षण में ठहर जाओ, अर्थात जो हम कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूब जाओ, मिट जाओ। यह ठीक वैसे ही है। कोई हारा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जो हो रहा है उसी में रत रहता है और उसी में उसे सत्य का आभास होता है। कितने ही उजालों के बल्ब हमने जला रखे हैं आकांक्षाओं के, उन सब को हम बंद कर देते हैं तो उस मधुर रात्रि में जो चंद्रमा का प्रकाश बिखरे हुए है और हम नाव में किसी नदी की यात्रा कर रहे हैं तो उस उजाला को महसूस कर सकते हैं, तारों की चमक को देख सकते हैं। यह बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस कथन में कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छाएं, आकांक्षाओं और अशांति ने ही इस मधुर चांदनी को रोक रखा था। जब दिया बुझा तो मुझे मालूम पड़ा प्रकृति कितनी सुंदर है। वैसे ही जब हमारे सभी आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं तो शुद्ध कर्म का उदय होता है। कृष्ण उसी कर्म की बात कर रहे हैं जिसमें फल की चिंता नहीं करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी मनुष्यों की यही समस्या है कि वह कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ हमेशा कर्म करना ही लिखा होता है। फल कई चीजों पर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति, उसमें भाग्य भी शामिल है। और भाग्य यही है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम रोक नहीं सकते हैं, वही भाग्य है। वह किसी भी परिस्थिति पर निर्भर कर सकता है। यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और बीमार हो गए तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, या किसी कारण से उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां आपको जाना था, तो यह हमारा हाथ में नहीं है। इसलिए कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना छोड़कर हम जो कर सकते हैं उसी को लगातार करते रहें तो एलन मस्क के अनुसार हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और वह यही कर रहे हैं। कितनी असफलताओं के बाद भी वह उनकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज पूरे विश्व में सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। यही शुद्ध कर्म की व्याख्या है कि जो कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ध्यान हो, फल की चिंता का हमें स्मरण भी न रहे। यही भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।